नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, तो मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ अगले आधे घंटे में आपके सामने 1 मिनट में एक रिपोर्ट रखेंगे और हर एक खबर का पूरा अपडेट आप तक सामने रखेंगे। लेकिन आइए उससे पहले सबसे पहले रुख करते हैं ग्वालियर का। बड़ी खबर मिल रही है, हाईकोर्ट ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। ड्रग्स मामले में कार्रवाई की जांच रिपोर्ट में पुलिस की किरकिरी हुई है। आपको भी जानकर हैरानी होगी कि मुरार पुलिस ने 7 आरोपियों से 760 ग्राम ड्रग्स जब्त किया था। एफएसएल रिपोर्ट में ड्रग्स की जगह वो यूरिया निकला और आरोपी को 10 लाख का मुआवजा देने का आदेश भी जारी किया गया है। और देखिए, इस किरकिरी के चक्कर में 9 महीने तक आरोपी ड्रग्स केस में जेल में था और बाद में ये पता चला कि वो ड्रग्स नहीं बल्कि यूरिया था। ड्रग्स पकड़ने वाली टीम की जांच के भी आदेश दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से हम आपको बता रहे हैं। 9 महीने से वो आरोपी जो ड्रग्स केस में जेल में बंद था वो गुनाहगार ही नहीं था, क्योंकि ड्रग्स की जगह वो बाद में एफएसएल रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वो तो यूरिया निकली। अब ऐसे में आरोपी को 10 लाख का मुआवजा देने का आदेश है और जमकर फटकार भी लगाई है हाईकोर्ट ने पुलिस टीम को। चलिए अब रुख करते हैं और विस्तार से खबरें देखते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल में लाडली बहना योजना के फॉर्म भराने के लिए कई जगह पर आयोजित कैंपों में पहुंचे। इस दौरान बहनों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। खुद सीएम ने उनका फॉर्म भी भरवाया, संवाद किया और भजन भी गाया। देखिए रिपोर्ट। सीएम शिवराज सिंह चौहान का यही अंदाज उन्हें बाकी नेताओं से अलग करता है। बच्चों के बीच मामा, के बीच लाडले और जिम्मेदार भाई की भूमिका वो बखूबी निभा रहे हैं। भोपाल में लाडली बहना योजना के फॉर्म भराने के लिए कई जगहों पर आयोजित शिविरों में मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे, जहां बहनों के बीच वो अलग ही अंदाज में दिखे। शिवराज ने कई महिलाओं के फॉर्म खुद भराए और उनसे संवाद किया। पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप अब शहरों में भी बन रहे, तेजी से यहाँ बनाए जाए ताकि इन बहनों के दूसरे काम धंधे भी चालू हों और हमारी बहन कम से कम 10,000 रुपया महीना कमाए। वो स्थिति पैदा करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मुख्यमंत्री जवाहर चौक के वार्ड 32 में पहुंचे और वहां बहनों के साथ भजन गाकर रंग भी जमाया। इस दौरान उन्होंने बहनों के लिए गीत भी गाया। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। एक बार बहने गाओ सब। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1,000 में हमारे भैया है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। मुख्यमंत्री ने बहनों को संबोधित करते हुए उनसे आत्मनिर्भर बनने और स्व सहायता समूह बनाने का आह्वान किया। सब बहनों को सबके आवेदन भर गए, हाथ उठाओ जरा जिन जिन के भर गए। ठीक है, नीचे करें, कलेक्टर जरा ध्यान देंगे, नगर निगम कमिश्नर ध्यान देंगे, कोई रह गया हो अभी 29-30 अपने पास छुट्टी में भी भरेंगे। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं लाडली बहना योजना के फॉर्म भर चुकी हैं। योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए की राशि प्रतिमाह दी जानी है। भगवान सहस्त्रबाहु पर टिप्पणी को लेकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध बढ़ता जा रहा है। है वंशी क्षत्रिय समाज के साथ ही कई संगठन उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। छतरपुर में है वंशी क्षत्रिय ताम्रकर और राष्ट्र कल्चरी समाज ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। साधु का काम ही है दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना।
भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये वही बयान है जिस पर अब बवाल मच गया है वंशी, क्षत्रिय, ताम्रकर और राष्ट्रीय कलचुरी समाज ने बागेश्वर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छतरपुर में सामाजिक संगठनों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने आरोप लगाया है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। सहस्त्रबाहु अर्जुन महाराज, उनके विरुद्ध में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, हमारे समाज के लिए आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया है, उसके तहत वो माफी मांगे, अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा जो भगवान सहस्त्रबाहु के चरित्र पर उंगली उठाई गई, उनके पीठात्मक उनको एक आवेदन अपील कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने टिप्पणी की है सोशल मीडिया पर उसकी तरफ से वो माफ़ी मांग लें, अन्यथा हम लोग फिर उग्र आंदोलन और बहुत अधिक संख्या में जिला नहीं पूरे प्रदेश में इस तरह का उनको आंदोलन खड़ा करें। पुलिस ने शिकायती आवेदन ले लिया है और जाँच की बात कह रही है। आज ज्ञापन दिया गया है और ये ज्ञापन जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जिनकी सभा अभी सागर जिले में चल रही है, आवेदन को हम लोग जांच में लेंगे और जांच अनुसार इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। समाज उनसे माफी मांगने की मांग कर रहा है। मध्य प्रदेश में मदरसों के साथ बीजेपी कार्यालयों पर भी नजर रखने के कांग्रेस नेता के मिश्रा के बयान पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। गृहमंत्री ने कहा कि के मिश्रा खुद बीजेपी दफ्तरों पर नजर रखे क्योंकि बात दृष्टि और दृष्टिकोण में अंतर की है। रिपोर्ट देखिए। मदरसों के साथ बीजेपी दफ्तर पर भी नजर रखने की कांग्रेस नेता के मिश्रा के बयान पर सियासत गर्मा गई है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे कांग्रेस की दृष्टि और दृष्टिकोण में अंतर बताया है। के मिश्रा जी रखे नजर, दृष्टि में और दृष्टिकोण में अंतर होता है। दृष्टिकोण किसका कैसा है, सवाल ये है, और यही कारण है कि कांग्रेस अब रसातल को जा रही है। गृहमंत्री ने यह कहा कि गलत नजरिए के चलते ही कांग्रेस रसातल पर है। कांग्रेस यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और पंजाब में अपना हश्र देख ले। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चुनाव के बाद सब कांग्रेस को ढूंढते रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जहाँ कभी उनकी हुकूमतें हुआ करती थी, वहाँ कुल 2 सीटें हैं। ये भी उस दिन तक ही हैं जिस दिन तक चुनाव नहीं हुए। चुनाव होते ही आप ढूंढते रह जाओगे। जबलपुर पहुंचे गृहमंत्री ने पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जबलपुर में शक्ति टास्क फोर्स और हर थाने में महिला हेल्प डेस्क की योजना की तारीफ की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुई नक्सली वारदात के बाद बालाघाट एसपी ने अब सुरक्षा बलों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी सर्चिंग तेज कर दी है। रिपोर्ट देखिए। दंतेवाड़ा के अरनपुर में 2 दिन पहले आईईडी ब्लास्ट कर 11 जवानों की जान लेने वाले नक्सली पनाह के लिए एमपी के बालाघाट जिले के दक्षिण बैहर और लांजी क्षेत्र के जंगलों का रुख कर सकते हैं। इस आशंका को लेकर एसपी ने नक्सली उन्मूलन में लगे सुरक्षा बलों को एहतियातन बरतने के निर्देश दिए हैं। दंतेवाड़ा में जो घटना हुई है काफी दुखद है सुरक्षा बलों के साथ, और चूंकि बालाघाट भी उस नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, देश के सबसे मोस्ट नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में से एक है बालाघाट, तो मतलब स्वाभाविक है कि हमारी भी सुरक्षा, हम लोग अपने लेवल से पूरी तरह से अलर्ट हैं। कैंप की सुरक्षा को लेकर और सामान्य आवागमन को लेकर जो हमने मानक गाइडलाइंस बनाई हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, उनका पालन करने की हिदायत दी है। एसपी के निर्देश के बाद बालाघाट जिले में सर्चिंग तेज कर दी गई है। मूवमेंट के दौरान सुरक्षा बल सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए खासा एहतियातन बरत रहे हैं। रीवा में पड़ोसी युवकों से तंग आकर एक युवती देर रात एडीजी के बंगले पर पहुंच गई और उसने पड़ोसी युवकों के खिलाफ 2 गज जमीन के लिए प्रताड़ित करने की शिकायत की है। मामले में एडीजी ने पीड़िता को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। रीवा से ये रिपोर्ट देखिए। रीवा के एडीजी बंगले से बाहर निकल रही युवती अपने पड़ोस में रह रहे युवकों से बेहद तंग है। युवती का आरोप है कि 2 गज जमीन को लेकर पड़ोस में रहने वाले संजू तिवारी, अजय शुक्ला और विजय शुक्ला आए दिन परिवार को प्रताड़ित करते हैं, साथ ही गाली गलौज भी करते हैं। जिसके बाद युवती आधी रात को इंसाफ की गुहार लगाते हुए एडीजी के बंगले पर पहुंच गई, जहां एडीजी ने उसे मदद का भरोसा दिया है। वो जमीन विवाद को किनारे रख के वो लड़कियों का कैरेक्टर जस्टिफिकेशन करते हैं, बताते हैं ये लड़कियाँ घर के अंदर नहीं, वो गंदी जगह में बैठने के लिए बनी। अजय शुक्ला, विजय शुक्ला जो बच्चियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं, दोनों पक्षों से बातचीत करके और मुद्दा क्या है उसमें FIR दर्ज की जाएगी
और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रीवा के डेकहा मोहल्ले की रहने वाली विभूति मिश्रा स्केच आर्टिस्ट है। हाल ही में उसने मासिक धर्म को लेकर जागरूकता के लिए 10,000 सैनिटरी पैड और दवाओं के स्ट्रिप्स अनोखी तस्वीर बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। वहीं रायसेन की बाड़ी में जमीन की हेराफेरी का मामला सामने आया। चैनपुर गांव में राज्य शासन की ओर से मिली 15 एकड़ जमीन को राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने हेराफेरी कर दी और किसी और के नाम कर दिया। पीड़ित के बेटे ने प्रशासन से अब जमीन वापस दिलाने की गुहार लगाई है। ये रिपोर्ट देखिए। 70 के दशक में प्रदेश शासन ने दलित आदिवासियों को जीविकापार्जन के लिए सरकारी जमीनों का पट्टा दिया था, लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारियों की साठगांठ से पात्र लोगों की जमीन हथिया ली जा रही है। चैनपुर गांव के गया प्रसाद को भी 15 एकड़ जमीन मिली थी, जो गया प्रसाद के निधन के बाद उनके बेटों के नाम होती, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने हेरफेर कर वो जमीन किसी राम प्रसाद के नाम कर दी, जबकि सरकारी पट्टे की जमीन बेची नहीं जा सकती। ये मामला तब सामने आया जब प्रसाद के बेटे के पास सोसाइटी से करीब 1.25 लाख रुपए की वसूली का नोटिस मिला, जिसके बाद पीड़ित ने जमीन वापसी के लिए प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। तो जमीन अपनी जो है नहीं, जमीन जो रहे थी। हाँ, तो वो कहाँ है? वो अभी किसी ने कब्जा कर लिया क्या? कब्जा है। आपने जाना ही न लोड तो हम अपने जो जमीन होती तो अपन जानते। वहीं प्रशासन मामले की जांच की बात कह रहा है। केस में जो दस्तावेज हैं जिनके माध्यम से उसका इस तरह का तथाकथित नामांकित हुई है, वो उनके दस्तावेजों के परीक्षण के बाद हम आपको इसमें बता पाएंगे। ये तो एक मामला है जो सामने आ गया। अगर जांच हुई तो राजस्व विभाग के कर्मचारी के और भी कई कारनामे सामने आ सकते हैं। पीएम मोदी ने कटनी जिले की सालों पुरानी मांग को पूरा करते हुए एफएम रेडियो की सौगात दे दी है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एफएम ट्रांसमीटर्स का लोकार्पण किया। लोगों को उम्मीद है कि अब एफएम शुरू होने से स्थानीय संस्कृति, बोली, मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों का यहां विस्तार होगा। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश भर के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 एफएम रेडियो की शुरुआत की। इसके तहत एमपी के पन्ना, बुरहानपुर और कटनी में भी पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एफएम ट्रांसमीटर्स का लोकार्पण किया। कटनी में पिछले 35 साल से रेडियो श्रोता संघ एफएम की मांग कर रहा था, जो अब जाकर पूरी हुई है। सभी शहरवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि पुरानी मांग जो है आज पूर्ण हुई और 100 वॉट के ट्रांसमीटर के उद्घाटन के बाद अब जो है कटनी में एफएम की सुविधा जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। एफएम सुविधा के क्या लाभ हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विस्तार से अपने उद्बोधन में बताया। इस प्रकार की सुविधा के आने से मनोरंजन के और सूचना के प्रसारण जो है साधन अब तक उनके लिए उपलब्ध हो गए। ऑल इंडिया रेडियो के एफएम ट्रांसमिशन की शुरुआत कटनी जिले के लोगों के लिए बड़ी सौगात है। डिजिटल इंडिया ने रेडियो को नई सोच और नए श्रोता भी दिए हैं, लिहाजा लोगों को उम्मीद है कि इससे संस्कृति, बोली और मनोरंजन के साथ ही सामाजिक गतिविधियों का भी विस्तार होगा।